हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छंद के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि इस चैनल पर अलंकार, रस आदि के वीडियो जा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान भाषा में समझाए गए हैं, उदाहरण सहित। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो छंद, इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अक्षर तथा मात्राओं का योग, लयबद्ध, यति गति तथा विशिष्ट नियमों से संयोजित काव्य रचना को ही छंद कहते हैं। छंद जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं चलिए देखते हैं। तो पहला प्रकार जो है मात्रिक छंद, दूसरा वार्णिक छंद। अच्छा, तो मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं: अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। दूसरा जो है वह है, अब हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में एक एक करके, उसके बाद हम लोग वार्णिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में। इसमें कौन कौन से छंद आते हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, इसके तीन भेद होते हैं। पहला जो होता है वो दुआ होता है, दूसरा सोठा और तीसरा ब्रव्य होता है। दूसरा जो था वो क्या था? सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद भी चार प्रकार का होता है। एक जो होता है वो होता है चौपाई, दूसरा रोला, तीसरा गतिकी और चौथा हरिगतिकी या हरिगीतिका। तीसरा जो है वो विषम मात्रिक छंद, ये एक होता है छप्पय और दूसरा जो होता है वो होता है कुंडलियाँ। तो चलिए अब इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दोहा के बारे में। तो दोहा की परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आप लोग देख लीजिए। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग अभी अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें चार चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग कोई भी दोहा लिख सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। बनिहारी गुरुआ पड़े देवहाड़ी के बार, जिनी मानिस्त देवता करत न लागी बार। ये बहुत ही पुराना दोहा है और बहुत ही आसान है, आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सोठा के बारे में। सोठा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। यह अर्ध सममात्रिक छंद ही होता है, लेकिन ये दोहे में जो चारों चरण है उसका उल्टा होता है। इसमें चार चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करीबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अगर आप लोग को मात्राएं गिनना नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर मात्राएं भी लिखी हुई हैं, आप लोग उसको देखकर काउंटिंग कर सकते हैं कि यह सही है कि नहीं। मैं आप लोग को आगे चलकर काउंटिंग करने के बारे में भी बता दूंगा कि किस तरह से काउंटिंग की जाती है मात्राओं की। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं ब्रव्य के बारे में। ब्रव्य यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं और जगड़ अंत में जो होता है जगड़ होता है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं। यह वैसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लेना भी अच्छा होता है। अवधिशिला का उर पर था गुरुवार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं चौपाई के बारे में। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के 2 निषेध आते हैं। यदि आप लोग जगड़ तगड़ के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका जरूर विस्तार से और आसान भाषा में बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रोला के बारे में। रोला यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल भी इजी है, आप लोग इसे लिख सकते हैं।
उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। क्या बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर गीतिका। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बच्चों को परेशान करने के लिए कभी कभी देता है। वैसे ये नहीं ही आएगा, ये ऑप्शनल में ही रहता है हमेशा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण में जगड़ आना आवश्यक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये तो रियलिटी है भाई। तो हम लोगों ने एक एक करके सभी के बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप हिंदी ग्रामर में किसी और भी चीज़ पर स्वयं मेरी हस्तलिखित नोट्स के बनाना चाहते हैं या उससे आसान भाषा में याद और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। मैं अगला वीडियो ज़रूर उस पर बनाऊंगा। तब तक के लिए